दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक लॉन्ग स्टोरी है। और आज के इस वीडियो में मैं इस वीडियो जो स्टोरी है उसको मैं पूरा ही कवर करूँगा। और दोस्तों, कई बार मैं जो वीडियोज़ लाता हूँ उसमें स्टोरीज़ बड़ी होती है और समय की प्रॉब्लम होती है, टाइम की, तो मैं उसको 2 पार्ट में करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसे पूरा ही कवर करूँगा क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इसको पूरा ही कवर करूँगा कहानी को। और दोस्तों, उसके अलावा जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी है। उसके अलावा दोस्तों, आज के इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कोई कहानी लाता हूं तो हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलते हैं, तो आप उन वर्ड मीनिंग को नोट भी ज़रूर करा करें दोस्तों। और साथ में यदि मैं कोई स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं तो आप उसे भी नोट करें। तो दोस्तों, अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूं। चलिए, सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। और कहानी का टाइटल है आ फॉरेस्ट विदाउट एनिमल्स। क्या मतलब हुआ? आ फॉरेस्ट का मतलब जंगल, आ फॉरेस्ट विदाउट एनिमल्स मतलब एक जंगल बिना जानवरों के, एक जंगल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है। दोस्तों, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, और हंटिंग का मतलब होता है शिकार। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। मतलब क्या हुआ कि सम्राट अकबर शिकार करने के बहुत शौकीन थे। Whenever there was high pressure of work in the court, he would retire and go out of the capital to spend some time in a forest, chasing animals and hunting them। क्या मतलब हुआ? whenever मतलब कि जब भी, there was a high pressure of work in the court। क्या अर्थ हुआ कि जब भी कोर्ट में, मतलब कि दरबार में काम का अत्यधिक दबाव होता, ही वुड रिटायर का मतलब होता है किसी काम से फुर्सत ले लेना, निवृत्ति ले लेना, आज़ादी ले लेना, मतलब ही वुड रिटायर मतलब वो काम से थोड़ा आराम ले लेते। एंड गो आउट, और वो चले जाते, ऑफ द कैपिटल, गो आउट ऑफ द कैपिटल, और वो राजधानी से बाहर चले जाते। टू स्पेंड सम टाइम, कुछ समय गुजारने के लिए, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। चेजिंग एनिमल्स, जानवरों का पीछा करते हुए। एंड हंटिंग देम, और उनका शिकार करते हुए। हंड्रेड्स ऑफ मैन बीटिंग ड्रम्स वुड सराउंड आ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ड्राइव द एनिमल्स टूवर्ड्स द एम्परर। क्या मतलब हुआ? हंड्रेड्स ऑफ मैन बीटिंग ड्रम्स मतलब कि सैकड़ों आदमी, बीटिंग ड्रम्स, बीट ड्रम का मतलब होता है ढोल बजाना, ढोल बजाते हुए। वुड सराउंड, वो घेर लेते, सराउंड मतलब घेरना, अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल के एक हिस्से को घेर लेते। एंड ड्राइव द एनिमल्स टूवर्ड्स द एम्परर, और वो जानवरों को, पशुओं को सम्राट की तरफ, टूवर्ड्स मतलब की तरफ भगाते। और दोस्तों, ड्राइव का मतलब होता है किसी को भगाना। तो इसका मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो लोग थे वो काफ़ी सारी संख्या में ढोल बजाते, जिससे जो जानवर थे वो एक तरफ से भागते और वो दूसरी तरफ सम्राट की तरफ को भागते। चलिए आगे देखिए। अकबर वुड हंट देम, जो अकबर थे वो उनका शिकार करते, हंट मतलब शिकार करना। सिटिंग, बैठे हुए, सेफली, सुरक्षित रूप से, ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट मतलब हाथी की पीठ पर सुरक्षित रूप से बैठकर वो उनका शिकार करते।
आगे देखिए, ही वुड शूट एट द एनिमल्स, मतलब विद हिज स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है भाला। ही वुड शूट एट द एनिमल्स विद हिज स्पेयर और बो एंड अरोज, मतलब वह जानवरों पर भाले चलाते और बो एंड अरोज, और साथ में धनुष और बाण, या फिर धनुष और बाण उनके ऊपर वो चलाते। आगे देखिए, अकबर वुड किल मैनी एनिमल्स इन वन सिंगल डे, और जो अकबर थे वो एक ही दिन में कई जानवरों को किल कर देते, कई जानवरों को मार देते। आगे देखिए, व्हेन द अदर्स वुड शावर देयर प्रेज ऑन द एम्परर फॉर हिज मार्क्समैनशिप बीरबल वुड रिमेन क्वाइट। क्या अर्थ हुआ? व्हेन द अदर्स वुड शावर, और जब अन्य लोग वुड शावर देयर प्रेज, मतलब उनकी प्रशंसा करते, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा करते ऑन द एम्परर, सम्राट पर, मतलब जब वो सम्राट पर अपनी प्रशंसा की बारिश करते। फॉर हिज मार्क्समैनशिप, मतलब उनकी निशानेबाजी के लिए। और दोस्तों इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बीरबल वुड रिमेन क्वाइट, जो बीरबल थे वो खामोश रहते। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब अन्य लोग सम्राट पर अपनी प्रशंसा की सम्राट के ऊपर बारिश करते, तब जो उनकी निशानेबाजी के लिए उनकी मतलब अपनी प्रशंसा की उन पर बारिश करते, बीरबल वुड रिमेन क्वाइट, जो बीरबल थे वो खामोश रहते। चलिए आगे देखिए, ही डिड नॉट लाइक द एम्परर किलिंग द एनिमल्स थॉटलेसली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये नेगेटिव का वाक्य है, और जब हम नेगेटिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही डिड नॉट लाइक मतलब उनको पसंद नहीं था, द एम्परर किलिंग द एनिमल्स थॉटलेसली। थॉटलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब है बिना सोचे समझे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्हें सम्राट का जानवरों को बिना सोचे समझे मारना पसंद नहीं था। ही फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल्स, और दोस्तों फील मतलब महसूस करना, लगना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल्स, उन्हें जानवरों के लिए, पशुओं के लिए बुरा लगता। हु डिड नो हार्म, जो कोई भी हानि नहीं पहुंचाते, टू ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। एंड द ह्यूमन बींग्स ऑलवेज टुक प्लेजर इन किलिंग सच हेल्पलेस एनिमल्स, और जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, ऑलवेज टुक प्लेजर, वो हमेशा आनंद लेते, इन किलिंग सच हेल्पलेस एनिमल्स, इस तरह के असहाय जानवरों को मारने का वो आनंद लेते। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय या फिर लाचार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्हें इस बात का दुख होता कि जो जानवर हैं वो किसी भी आदमी को, इंसानों को हानि नहीं पहुंचाते, जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा इस तरह के जो हेल्पलेस मतलब कि लाचार जानवर हैं उनको मारने का आनंद लेते, उनको मारने में आनंद लेते। बीरबल डिड नॉट लाइक टू अकम्पनाई अकबर फॉर हंटिंग, और जो बीरबल थे उन्हें अकम्पनाई का मतलब साथ जाना, बीरबल को अकबर के साथ हंटिंग पर जाना, शिकार पर जाना पसंद नहीं था। बट अकबर ऑलवेज इंसिस्टेड, लेकिन जो अकबर थे वो हमेशा ज़िद करते दैट बीरबल शुड ऑल्सो गो, कि बीरबल को भी जाना चाहिए, विद हिम फॉर हंटिंग, मतलब बीरबल को भी उनके साथ शिकार के लिए जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, वन डे अकबर वॉज राइडिंग हिज एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट। राइड का मतलब घुड़सवारी करना, चलाना। तो क्या अर्थ हुआ, या किस चीज़ की सवारी करना। एक दिन जो अकबर थे वो, अकबर वॉज राइडिंग हिज एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट, एक दिन अकबर एक जंगल में हाथी की सवारी कर रहे थे। बीरबल वॉज राइडिंग अनादर एलिफेंट, और जो बीरबल थे वो दूसरे हाथी पर की सवारी कर रहे थे। अकबर वॉज हंटिंग एज़ यूजुअल, जो अकबर थे एज़ यूजुअल मतलब आम तौर पर, सामान्य रूप से, हमेशा की तरह हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। एंड हैड ऑर्डर्ड बीरबल, और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया था, टू कम अलोंग, अपने साथ आने का उन्होंने आदेश दिया था। दिस टाइम, इस बार बीरबल हैड एन आइडिया, बीरबल के पास एक विचार था, बीरबल को एक विचार सूझा। सडनली अकबर नोटिस्ड दैट बीरबल हैड डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज एलिफेंट। डिसमाउंट का मतलब उतर जाना,
और दोस्तों नोटिस का मतलब की चीज़ पर ध्यान देना। और देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली, अचानक, अकबर नोटिस्ड, अकबर ने देखा, दैट बीरबल हैड डिसमाउंटेड फ्रॉम द एलिफेंट, कि बीरबल अपने हाथी से उतर चुके थे। वेयर इज़ बीरबल? बीरबल कहाँ है? अकबर आस्क्ड हिज बॉडीगार्ड्स, अकबर ने अपने सुरक्षा कर्मियों से पूछा। द बॉडीगार्ड पॉइंटेड हिज फिंगर टूवर्ड्स अ ट्री। दोस्तों पॉइंट का मतलब इशारा करना। जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने अपनी उंगली से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। टूवर्ड्स मतलब की ओर, एक पेड़ की ओर इशारा किया। ही इज़ स्टैंडिंग देयर अंडर अ ट्री योर मजेस्टी, द बॉडीगार्ड सेड। मतलब क्या हुआ? द बॉडीगार्ड सेड, सुरक्षाकर्मी ने कहा, ही इज़ स्टैंडिंग देयर अंडर अ ट्री, अंडर मतलब नीचे, योर मजेस्टी की मतलब महाराज, वह उस पेड़ के नीचे खड़े हैं, वह वहाँ खड़े हैं उस पेड़ के नीचे। स्टैंड मतलब खड़ा होना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। चलिए आगे देखिए। वॉट इज़ ही लुकिंग एट इन द ट्री? आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा, वॉट इज़ ही लुकिंग एट इन द ट्री मतलब वह पेड़ में क्या देख रहे हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही इज़ लुकिंग एट बर्ड्स, कि वे पक्षियों को देख रहे हैं। बीरबल कम हेयर, बीरबल यहाँ आओ, कॉल्ड अकबर, अकबर ने पुकारा। आगे देखिए। व्हेन बीरबल अराइव्ड, अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड। व्हेन बीरबल अराइव्ड, जब बीरबल आए। द एम्परर आस्क्ड हिम, सम्राट ने उनसे पूछा, व्हाट वर यू लुकिंग एट इन द ट्री, व्हाट वर यू लुकिंग एट इन द ट्री मतलब आप पेड़ पर क्या देख रहे थे। द बर्ड्स पक्षियों को। योर मजेस्टी महाराज, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने कहा, आई वॉज लिसनिंग टू द बर्ड्स, मैं पक्षियों को सुन रहा था। आगे देखिए। अकबर बिगेन टू लाफ, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। अकबर बिगेन टू लाफ, अकबर हंसने लगे। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वेल ठीक है, व्हाट डिड द बर्ड्स से टू यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने पूछा, वेल ठीक है, व्हाट डिड द बर्ड्स से टू यू मतलब पक्षियों ने आपसे क्या कहा। दे वर नॉट टॉकिंग टू मी, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, दे वर नॉट टॉकिंग टू मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। इस तरह के वाक्य जहाँ पास्ट सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब के का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर नॉट टॉकिंग टू मी, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अमंग दैमसेल्व्स, अमंग दैमसेल्व्स मतलब आपस में। दे वर टॉकिंग अमंग दैमसेल्व्स, वे आपस में बात कर रहे थे। यू मीन टू से, आपका मतलब है, दैट दे वर टॉकिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आपका मतलब है कि दे वर टॉकिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वे बहुत ही किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रुचि वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, योर मजेस्टी महाराज, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। वेल ठीक है, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहे थे। आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा। आगे देखिए। वन ऑफ द टू बर्ड्स हैज़ अ सन एंड द अदर हैज़ अ डॉटर, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा कि वन ऑफ द टू बर्ड्स मतलब उनमें से एक पक्षी के, हैज़ ए सन एक बेटा है, एंड द अदर हैज़ ए डॉटर और दूसरे की एक बेटी है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, द फादर ऑफ द मेल बर्ड, जो पिता है, ऑफ मेल बर्ड मतलब कि पुरुष पक्षी का, नर पक्षी का जो पिता है, वॉज डिमांडिंग अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल की मांग कर रहा था। डिमांड मतलब मांग करना। फ्रॉम द फादर ऑफ द फीमेल बर्ड एज डाउरी, मतलब कि किससे डिमांड कर रहा था? फादर ऑफ द फीमेल बर्ड, जो मादा पक्षी है उसके पिता से नर पक्षी का पिता डिमांड कर रहा था जंगल की एज ए डाउरी, दहेज के रूप में। तो इसके लगा इस लाइन का मतलब को समझिए आ गया होगा कि बीरबल ने कहा कि जो नर पक्षी है उसका पिता मादा पक्षी के पिता से जंगल की मांग कर रहा था दहेज के रूप में। अ फॉरेस्ट, एक जंगल। अकबर आस्क्ड विद अ सरप्राइज, अकबर ने बहुत ही ज़्यादा हैरानी से पूछा। बर्ड्स टू डिमांड डाउरी, मतलब कि जो पक्षी हैं वो भी दहेज मांगते हैं, दहेज की मांग करते हैं। एंड दैट टू अ फॉरेस्ट, और वो भी जंगल। नेवर हर्ड ऑफ, ऐसा कभी नहीं सुना।
अकबर एंड ऑल द अदर्स बिगन टू लाफ, और जो अकबर थे और जो अन्य लोग थे बिगन टू लाफ, वो हंसने लगे। सो डिड द अदर बर्ड अग्री टू गिव ए फॉरेस्ट, आस्ट अकबर, अकबर ने पूछा कि डिड द अदर बर्ड अग्री टू गिव ए फॉरेस्ट, और अग्री मतलब सहमत होना। तो अकबर ने पूछा कि क्या जो दूसरा पक्षी था वो जंगल देने के लिए तैयार हुआ, क्या राज़ी हुआ? यस, हाँ। बट द मेल बर्ड्स फादर रिफ्यूज़, लेकिन जो नर पक्षी का जो पिता था उसने इनकार कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, मना कर देना। लेकिन जो बीरबल ने जवाब दिया, लेकिन जो नर पक्षी का पिता था उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। चलिए आगे देखिए। वाई डिड द मेल बर्ड्स फादर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अ फॉरेस्ट दैट द फीमेल बर्ड्स फादर अग्री टू गिव एज डाउरी। चलिए इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या पूछा, वाई डिड द मेल बर्ड्स फादर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अ फॉरेस्ट, मतलब क्या हुआ कि नर पक्षी के पिता ने जंगल को एक्सेप्ट स्वीकार करने से इनकार क्यों कर दिया? दैट द फीमेल बर्ड्स फादर अग्रीड टू गिव एज ए डॉरी, मतलब जिसे मादा पक्षी का पिता दहेज के रूप में देने को तैयार हो गया। तो पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। उन्होंने पूछा कि जो नर पक्षी का पिता है वो उस जंगल को स्वीकार करने से उसने इनकार क्यों कर दिया जिसे मादा पक्षी का पिता देने को, दहेज के रूप में देने को तैयार हो गया। बिकॉज, क्योंकि द मेल बर्ड्स फादर वॉज डिमांडिंग अ फॉरेस्ट, क्योंकि जो मेल बर्ड का जो पिता था, बिकॉज द मेल बर्ड्स फादर वॉज डिमांडिंग अ फॉरेस्ट, क्योंकि नर पक्षी का जो पिता था वो एक ऐसे जंगल की मांग कर रहा था, डिमांडिंग फॉरेस्ट डिवॉइड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जो कि सारे पक्षियों से मुक्त हो। और दोस्तों डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्त होना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बिकॉज द मेल बर्ड्स फादर वॉज डिमांडिंग अ फॉरेस्ट डिवॉइड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल, क्योंकि जो नर पक्षी का पिता था वो एक ऐसे जंगल की मांग कर रहा था जो कि सारी तरह के जानवरों से, पशुओं से मुक्त हो, आज़ाद हो। हाउ कुड देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट एनिमल्स, आस्क्ड बीरबल। बीरबल ने पूछा हाउ कुड देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट एनिमल्स, मतलब बिना किस जानवरों के, बिना पशुओं के कोई जंगल कैसे हो सकता है? अकबर ने पूछा। इट्स एन अनयूजुअल डिमांड, ये बहुत ही अनयूजुअल डिमांड है। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, बहुत ही ज़्यादा असामान्य मांग है। एटलीस्ट, कम से कम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी फॉरेस्ट, कम से कम मैं तो किसी भी ऐसे जंगल को नहीं जानता हूँ विच इज़ विदाउट एनिमल्स, जो कि बिना जानवरों के हो। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात है। द फीमेल बर्ड्स फादर अग्री टू दिस ऑल्सो, कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है कि जो फीमेल बर्ड्स का फादर है, मतलब कि जो मादा पक्षी का पिता है, अग्री टू दिस ऑल्सो, वो इस बात पर भी तैयार हो गया। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। बट वेयर विल ही फाइंड सच अ फॉरेस्ट, आस्क्ड अकबर। लेकिन अकबर ने पूछा बट वेयर विल ही फाइंड सच अ फॉरेस्ट, लेकिन उसे ऐसा जंगल कहाँ मिलेगा? फाइंड मतलब मिलना। दिस फॉरेस्ट, ये जंगल, योर मजेस्टी महाराज, एंड नन अदर, सेड बीरबल, और कोई दूसरा नहीं, बीरबल ने कहा। यू मीन दिस फॉरेस्ट, आपका मतलब ये जंगल? आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा। बट इट इज़ फुल ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये जानवरों से भरा हुआ है। ऑफ ऑल काइंड्स मतलब, लेकिन ये तो सभी तरह के जानवरों से भरा हुआ है। आगे देखिए। यस योर मजेस्टी, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा हाँ महाराज। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ एनिमल्स, ये जंगल जानवरों से भरा हुआ है। बट द फीमेल बर्ड्स फादर सैड, लेकिन मादा पक्षी के पिता ने कहा दैट वेरी सून, बहुत जल्दी, दिस फॉरेस्ट वुड बी बेयर ऑफ ऑल एनिमल्स, मतलब बहुत जल्दी ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो जानवरों से खाली हो जाएगा। बेयर मतलब खाली होना। ही सैड, उन्होंने कहा। दिस विल हैपन एज ए रिज़ल्ट ऑफ एम्परर्स मर्सिलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स, और ये जो चीज़ है वो होगी एज ए रिज़ल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ एम्परर्स मर्सिलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो उसने क्या कहा कि जो सम्राट की बेरहम मतलब को मारने की जो एनिमल्स, मतलब कि जो
सम्राट की जो किलिंग है, मतलब जो मारते हैं जानवरों को मर्सीलेस, मतलब कि बेरहमी से, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होगा। सून जल्दी ही, अ डे विल कम, एक ऐसा दिन आएगा, वैन जब देयर वुड नॉट बी सिंगल एनिमल, एक भी जानवर नहीं होगा, लेफ्ट इन दिस फॉरेस्ट, मतलब एक भी जानवर इस जंगल में बचा नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। अदर्स हु हैड गैदर्ड अराउंड अकबर्स एलिफेंट बिगिन टू लाफ, और जो दूसरे लोग थे, हु हैड गैदर्ड जो कि इकट्ठे हुए थे, अराउंड अकबर्स एलिफेंट अकबर के हाथी के आसपास, बिगिन टू लाफ वो हंसने लगे। हाउएवर हालांकि, द एम्परर बिकेम सीरियस, हालांकि जो सम्राट थे वो बिकेम सीरियस, वो गंभीर हो गए। बिकम मतलब होना बनना, सेकंड में बिकेम, हालांकि जो सम्राट थे वो क्या था, वो गंभीर हो गए। नाउ अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, वॉट यू वॉन्ट टू से, बीरबल, उन्होंने क्या कहा कि अब मैं इस बात को समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो बीरबल। सेड अकबर, अकबर ने कहा, यू कुड नॉट टेल मी टू स्टॉप किलिंग एनिमल्स, आप मुझे नहीं बता सकते, बोल सकते थे, टू स्टॉप किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मतलब ना मारने के लिए आप मुझे नहीं बोल सकते थे। एंड सो इसलिए, यू अडॉप्टेड दिस मेथड, इसलिए आपने इस तरीके को अपनाया, टू कन्वे योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। कन्वे का मतलब व्यक्त करना, तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो है मुझे मतलब नहीं बोल सकते थे जानवरों को ना मारने के लिए, इसीलिए आपने ये तरीका अपनाया, इस मतलब ये जो मेथड था, तरीका अपनाया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। बीरबल बिकेम साइलेंट, जो बीरबल थे वो खामोश हो गए। अकबर्स कोर्टियर्स एंड अदर्स टू बिकेम साइलेंट, और जो अकबर के दरबारी थे और जो अन्य लोग थे, टू बिकेम साइलेंट, वो भी खामोश हो गए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, उन्होंने लगा या सोचा या लगा, दैट द एम्परर वुड डेफिनेटली बिकम वेरी अनहैप्पी विद बीरबल, उन्हें ऐसा लगा कि जो सम्राट हैं वो डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से बीरबल से नाराज़ हो जाएंगे, नाखुश हो जाएंगे, अनहैप्पी मतलब नाखुश हो जाना। फॉर सजेस्टिंग टू हिम टू स्टॉप हंटिंग, मतलब बीरबल के द्वारा उन्हें सुझाव देने का कि वो हंटिंग ना करें, शिकार ना करें, इस बात से जो है वो क्या है, नाखुश हो जाएंगे। ऐसा किसको लगा, ऐसा जो दरबारी थे उनको लगा। बट कॉन्ट्री टू एवरीबडीज़ एक्सपेक्टेशन, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन मतलब आशाओं के विपरीत, द एम्परर स्माइल्ड, जो सम्राट थे वो मुस्कुराए, एंड सैड, और कहा, लेट अस गो बैक होम, चलो हम घर वापस चलें। आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन हंटिंग, अब मैं शिकार करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब मुझे शिकार करने का कोई भी मन नहीं है। नाउ अब, आई फील, मुझे लगता है, आई वॉज किलिंग द हेल्पलेस एनिमल्स अननेसेसरीली, उन्होंने क्या कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लाचार जानवरों को मार रहा था, अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से। लेट दीज पुअर एनिमल्स नाउ लिव हैप्पीली, चलो अब इन बेचारे जानवरों को खुशी से जीने दो इन द फॉरेस्ट, जंगल में। आगे देखिए। द एम्परर वॉज हैप्पी टू नो, जो सम्राट थे वो इस बात को जानकर खुश हुए, दैट हिज कोर्टियर, उनके जो दरबारी हैं बीरबल, हैड लव एंड कंपैशन फॉर द एनिमल्स टू, उन्हें इस बात को जानकर अच्छा लगा कि जो बीरबल हैं और जो दरबारी हैं उनके मन में कंपैशन है, मतलब कि दया है, फॉर द एनिमल्स टू, जानवरों के लिए भी उनके मन में दया है। इस बात को जानकर सम्राट को खुशी हुई। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और आज आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मैंने जो है स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन ही की है, क्योंकि दोस्तों स्टोरी काफ़ी बड़ी थी। यदि मैं इसको एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करता तो ये 50-60 मिनट की वीडियो बन जाती। तो दोस्तों आज सिर्फ मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।